मैं आपको AITS की जानकारी दे देता हूं। AITS का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। पहली बात तो आप लोगों के लिए ये फ्री है, क्योंकि आपने यकीन के बैचेस को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आपने कोई भी यकीन का बैच ले रखा है, जैसे कि आपके पास यकीन 3 है, बाकी सारे बैचेस भी हैं, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है। वैसे तो इसका प्राइस 300 रुपीज है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों के लिए ये फ्री है, ठीक है ना। तो इसमें जो अपना पहला टेस्ट है दैट इज टेस्ट 1, जो कि 26 नवंबर को होगा, मैंने देखा भी था, दैट इज 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर को है, तो यानी कि इसी वीक, है ना। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको खोल के बता देता हूं कि ऐप में आपको ये कहां मिलेगा, ठीक है ना। ऐप के अंदर आपका नीचे के सेक्शन में ना, जब आप ऐप खोलोगे तो बॉटम के सेक्शन पे एक टेस्ट करके ऑप्शन आता है। हाँ, टेस्ट करके एक ऑप्शन आता है ना। ऐप खोलोगे तो सबसे नीचे टेस्ट का ऑप्शन आता है। टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके अंदर राइट साइड में कॉर्नर पे, ठीक है ना, राइट टॉप कॉर्नर, राइट साइड में टॉप के कॉर्नर पे माई टेस्ट का ऑप्शन आएगा। टेस्ट के अंदर जाके माई टेस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर जाके माई टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना, लिखा हुआ आपको मिलेगा यकीन नीट 2024 AITS, यकीन नीट 2024 AITS, ठीक है ना। उसको खोल लीजिएगा, आपको सारा कुछ जो है मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे शेड्यूल मिलेगा। इसको खोल के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे इसमें, तो आपको उसके अंदर शेड्यूल मिलेगा बेटा, कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। आपको पूरा शेड्यूल जो है वो दिया गया है। तो हाँ, यहां पे जो बेसिकली AITS 1 टेस्ट 1 के सिलेबस में अप टू फ्रिक्शन तक आ रहा है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। सर्कुलर मोशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जो आपका पहले हो चुका, ठीक है ना, जो आपका पहले हो चुका वहां तक का सारा सिलेबस है, ठीक है ना। यहां पे कभी भी दे सकते हो टेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्ट आपको लाइव ही देना है, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे आपके नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना बैच में, है ना, जैसे आप अपना नॉर्मल टेस्ट बाद में भी दे सकते हो, वही चीज है, ठीक है ना, वही चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट दे दिया तो आप दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप जितनी मर्जी बार टेस्ट दो, जब मर्जी टेस्ट दो, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो है, आप बाद में भी दे सकते हो जब आपकी तैयारी हो जाए। बात यह है कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स आप इसके लिए जरूर रिवाइज कीजिए, और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो भैया मैं आपसे काफी रिक्वेस्ट करता हूं, शॉर्ट नोट्स जरूर 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 बनाएं, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स जरूर 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 बनाएं। लेकिन एक बात मैं आपको ध्यान दूंगा कि इसके चक्कर में, ठीक है ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप अपना जो रेगुलर शेड्यूल है उसको मत बिगाड़ना, ठीक है ना। जो आपका रेगुलर शेड्यूल है उसको मत बिगाड़िएगा। जो आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, रेगुलर जो आपकी DPP चल रही हैं, ऐसा ना हो कहीं आप ये काम छोड़ के ये करने लगो ना, फिर नुकसान होगा, उल्टा फायदा कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए फायदे के लिए बनाया गया है, लेकिन ये तभी काम आएगा जब आप जो अपना रेगुलर शेड्यूल है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद जो को भी आपको एक्स्ट्रा दिन मिलता है, जैसे बीच में कोई संडे आ गया या कहीं पे कोई एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पढ़ने का, तो उसमें आपने पिछला जो है वो रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेगुलर, डोंट स्किप द रेगुलर शेड्यूल, ठीक है ना। रेगुलर शेड्यूल को आप स्किप मत कीजिए बेटा, ठीक है ना। रेगुलर शेड्यूल को आप स्किप मत कीजिए। रेगुलर शेड्यूल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है जी। हाँ, रेगुलर शेड्यूल जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको स्किप मत करो, ठीक है ना।
तो जो भी काम है इसको एक्स्ट्रा में करो, या जब भी समय मिलता है तब आप इसको करो, ठीक। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक। डन।